नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई थिंक आप यू ऑल विल बी गुड, बहुत अच्छे होंगे आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल का, जो डेफिनेट इंटीग्रल की डिस्कस कर रहे थे उसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल के कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, उन्हीं को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज से बिफोर जो कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस हैं, उनको आज वाइंड अप करते हैं इस वीडियो में, और बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, जिसमें डेफिनेट भी है और इनडेफिनेट भी है, दोनों तरह के एग्जांपल्स हैं। उन दोनों में अपन दोनों को कैसे कैसे करते हैं, ताकि प्रीवियस अपन ने जो एक्सरसाइज करके उन सब यहाँ पर किस तरह के पैटर्न पे पार्शियल फ्रैक्शन हो गया या डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो वो सारा अपन सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड हो गया, वो सारे प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन बेस्ड हैं, वो सारे क्वेश्चन मिक्स एंड मैच हैं, तो वो सारे मिक्स वाले क्वेश्चंस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जांपल है 35, एग्जांपल 35 है मिसलेनियस एग्जांपल्स का। आपको देर का इंटीग्रेशन cos 6x रूट 1 प्लस साइन 6x dx है। तो आप देख सकते हैं साइन 1 प्लस साइन 6x को ऐड करेंगे तो cos 6x मिल जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा सीधा लॉजिक दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे क्या, 1 प्लस साइन 6x इक्वल्स टू पी लेट कर लिया। तो आप लोग को देखो 1 का तो 0, साइन का क्या हो जाएगा cos 6x और 6 का 6 और dx इक्वल्स टू डी, जबकि यहाँ पर सिर्फ cos 6x है, तो 6 को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, cos 6x और dx इक्वल्स टू dp/6। ये तो आपका पहला पार्ट आ गया, जिसको आप देख के पता लग रहा है कि ये जो आपका आई इंटीग्रल था, ये आपका cos 6x और dx जो कि dp बना, ये dp बना, और ये 1/6 बना, और ये हो गया रूट, ये रूट p आ गया। तो वो रूट p dp आपके पास इसका आंसर आया। अब आप देखोगे इसका जो रूट p का क्या होता है, आप सब अच्छे से जानते हैं, 1/6 p की पावर हाफ होता है इंटीग्रल, और dp हाफ का रेस्पॉन्स सॉल्व करिए, दैट इज़ 1/6। ये इंटीग्रेशन क्या होता है, p की पावर हाफ प्लस 1 एंड देन हाफ प्लस 1, और ये प्लस c आता है, जो कि इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तो इंडेफिनेट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जनरेट करते हैं। चलो अब आते हैं i इक्वल्स टू 1/6, ये हाफ और 1 दैट इज़ 3/2, और 3/2 को रेसिप्रोकल करके 2/3 लिखेंगे, और ये p की पावर 3/2 एट लास्ट c। अब आप यहाँ से देखेंगे 2 से ये कितना, 2 से कितने टाइम कैंसिल हुआ, 3 टाइम कैंसिल हुआ। तो i इक्वल्स टू बन गया 1/9, और p क्या है, p जो आपके पास है दैट इज़ 1 प्लस साइन 6x की पावर दैट इज़ 3/2, और ये c। और ये मैं समझता हूँ ये आपका बड़ा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट कर दिया मैंने, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक पे आपका कोई इशू नहीं है। अब आते हैं आपका पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम्पल नंबर, एक काम करते हैं, ये जो पेज है इस पेज को, एक्स्ट्रा पेज को डिलीट कर देते हैं ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस क्वेश्चन को एग्जांपल नंबर 36 पे देखो, एग्जांपल नंबर 36 में इस क्वेश्चन का फॉर्मेट पहचानो। देखो x⁴ x माइनस 1/4 और x⁵ और dx दे रखा है। इस तरह का क्वेश्चन एक 7.9 एक्सरसाइज के अंदर मैंने कराया था, लगभग आई थिंक एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 9 था शायद। तो उस क्वेश्चन में आपको मैंने फॉर्मेट दिखाया था कि जो रूट के अंदर पावर होती है, वो हाईएस्ट पावर को क्या करते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें आपको हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है, तो कॉमन लेते हैं। तो देखो आपको ये जो आई इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल में आपको जो पार्ट है दैट इज़ ये जो x⁴ माइनस x की पावर 1/4 एंड होल पावर x की पावर 5 और dx है। इसमें से आपने हाईएस्ट क्या ले लिया, x⁴ कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन x⁴ कॉमन आया, और जो कॉमन आएगा उस पर पावर कितने लग जाएगी, जो बाहर पावर है वो एज इट इज़ पावर लग जाएगी, कॉमन क्या लग जाएगी, ये पावर जो अंदर थी वो कॉमन लग जाएगी। अब अंदर रिमेनिंग क्या रहेगा, जो हाईएस्ट कॉमन आ गया तो क्या रह गया 1, और इस x के नीचे जो कॉमन आ गया वो पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड लग जाएगी हाईएस्ट पावर, और ये dx हो गया। और डिनोमिनेटर में जो आपके पास एज इट इज़ है दैट इज़ x⁵ है। अब आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये 4 से 4 तो क्या हो जाएगी, कॉमन कैंसिल हो जाएगी। तो जो आपका आई इंटीग्रल बना वो दैट इज़ ये बना x⁴ दैट इज़ x⁴ और ये ब्रैकेट 1 माइनस ये x में से x⁴ कैंसिल करेंगे तो 1/x³ और ये dx आ जाएगी, ये 1/x³ dx, और डिनोमिनेटर में है x⁵ जस्ट वेट, ये x⁵। अब आप देखोगे इस एक x से ये एक पावर क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, तो और सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा इसका, ये रहेगा 1 माइनस 1/x³, x³, और ये dx, और डिनोमिनेटर में है x⁴। अब आप लोग यहाँ पर जो पार्ट मेज़र रहा, वो मेज़र पार्ट क्या रहा, आपको लेट करना है, दैट इज़ लेट करोगे 1 माइनस 1/x³ दैट इज़ p लेट करोगे, और सिंप्लीफाई कर देता हूँ x की पावर -3 विच इज़ p लेट कर लोगे, दैट इज़ p। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, डिफ्रेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये देखो 1 का तो 0 हो जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा -3 x की पावर -3 -1 और ये आ जाएगा dx इक्वल्स टू dt। यहाँ पर आप देखेंगे माइनस माइनस +3 और x की पावर -3 और ये -1 दैट इज़ -4 और dx इक्वल्स टू dp। अब आप देखोगे कि ये 3 तो आपके पास आपका क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, बट dx बाई x की पावर 4 आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, तो ये तो dx और ये x पावर माइनस पावर 4 तो आप प्लस लिख देंगे, और 3 यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है तो 3 आप भेजोगे dp/3 dp का ही नीचे की तरफ। तो ये आपका जो रेस्पॉन्स बना दैट इज़ dp/3 रेस्पॉन्स है। तो यहाँ आप लोग इसको पुट करेंगे दैट इज़ i इंट्रीगल, ये इंट्रीगेशन, इसका रेस्पॉन्स दैट इज़ आपने क्या कंसिडर किया था p, ये p। और एक चीज़ है यहाँ पर इसकी पावर आपने यहाँ पर लेफ़्ट कर दी दैट इज़ 1/4, ये 1/4 और ये 1/4 और ये पावर जो है विच इज़ p/4 और ये dx जो है कि वो dp और ये बाहर 1/3 और ये dx/x/4 जो कि dp कन्वर्ट हो गया, और ये बाहर 1/4 1/4 1/4 1/4 आपने मेंशन कर दी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप लोग p/4 को क्या करना है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है, और अब आप लोग p/4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए x⁴n वाले फॉर्मूले से इंटीग्रेशन का i इक्वल्स टू 1/3 p की पावर 1/4 + 1 1/4 + 1 और एट लास्ट c। अब आप देखेंगे i इक्वल्स टू 1/3 और ये 4 और 1 5/4 है तो इसका आ जाएगा 4/5 और ये p की आ जाएगी 5/4 और ये प्लस c आपके पास रेस्पॉन्स आया, प्लस c रेस्पॉन्स आया। अगर आप यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा इसको रब करके मैं प्रॉपर लिख देता हूँ विच इज़ 5/4, यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये जो i इंट्रीगल है ये रहा 4 और 5 3 जा 15 और ये p अपने पास जो आपने लेट किया था दैट इज़ 1 - 1/x³ की पावर 5/4 और ये प्लस c, ये फाइनल आपका आंसर आ गया। दैट इज़ आप चाहो तो इसको एलसीएम भी ले सकते हो और नहीं तो ये एज इट इज़ ये भी कंप्लीट है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 37 नंबर का एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 37, ये इसमें भी पेज एक्स्ट्रा है, इसको अपन हटा देते हैं, जस्ट वेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन को आप देख के पहचान सकते हैं कि अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन ऊपर हाईएस्ट पावर 4 है, नीचे पावर x और x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री ऑफ डिनोमीटर इज दैट इज क्यूब है। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन टू डिग्री ऑफ डिनोमीटर, तो ये फॉर्म है इम्प्रॉपर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? इम्प्रॉपर फॉर्म है। तो मैं मेंशन कर रहा हूँ इम्प्रॉपर फॉर्म। इम्प्रॉपर फॉर्म को आप क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किस में? प्रॉपर फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म किससे करेंगे? बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस। लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस से इसको क्या करेंगे? प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले तो इसका डिनोमीटर ये जो पार्ट है इसको मल्टीप्लाई करके अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेते हैं। तो पहले तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके बना लीजिए। किसको? x - 1 और x² + 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना, x² + 1 से, और -1 मल्टीप्लाई होगा x² + 1 से। तो ये हो जाएगा x³ + x - x² - 1। अब आपके पास जो रिमेनिंग टर्म रहा देखिए, हाईएस्ट x³ - x² + x एंड देन -1, ये आपके पास टर्म रही है। और मैं टर्म समझता हूँ सिंपल, x³ - x² - x और -1, ये टर्म आई। अब आपको क्या करना है? x³ - x² + x और -1 का आपको डिवाइड करना है। किसके अंदर? हाईएस्ट पावर जो है उसमें डिवाइड करना। हाईएस्ट पावर विच इज़ x⁴ में डिवाइड करना। हाईएस्ट पावर क्या? x पावर डिवाइडेड। ठीक, अब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन कैसे निकालते हैं आप लोग? क्वेश्चन निकालने के लिए आप क्या करोगे? x⁴ में इसका हाईएस्ट डिग्री दैट इज़ x³, इसका डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर आपको पता है कि एक पावर मिला और जिसका आंसर आया x आया। कितना आया? x आया। अब ये x जो कि क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना और यहाँ मेंशन करना। x को मल्टीप्लाई करो तो मैं मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आया x⁴, ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x³, क्या आएगा? x³ और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x² और ये
वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो x को इससे मल्टीप्लाई करोगे x पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब आ जाएगा, इस x से करोगे तो x स्क्वायर और माइनस से करोगे तो माइनस का x आ जाएगा। अब आप लोग इसको क्या करना है, आपको लॉन्ग डिवीज़न आप लोग जानते ही हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करने पर आप जानते हैं कि ये तो क्या आएगा माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो गए, सबके साइन चेंज होंगे, ये आपने कैंसिल कर दिया। तो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं इन सबके साइन अपोजिट मेंशन कर दिए, जो अपोजिट आए दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स, क्योंकि जो नीचे डिनोमिनेटर साइन ये प्लस वाला साइन नीचे वाला, और ये भी माइनस साइन होगा और ये प्लस एक्स होगा, ठीक है। अब फर्दर आप देख सकते हो अभी एक डिवाइड और जा सकता है क्योंकि एक्स क्यूब का हाईएस्ट है। तो अगेन क्वेश्चन आप लोग निकालोगे दैट इज़ एक्स क्यूब में एक्स क्यूब का डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने पर आप देखोगे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग 1 रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन 1 को आपने लिखा +1 और आप +1 लिखा, और फर्दर आप लोग इस 1 मीन्स आपकी ये जो टर्म है इसको आप एज इट इज़ मेंशन कर देंगे, एज इट इज़ मेंशन करो मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास टर्म रहेगी दैट इज़ ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स और ये -1, ये आपने एज इट इज़ मेंशन कर दिया। वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ, प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब माइनस का सॉरी प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस पॉजिटिव और -1 नेगेटिव। देखो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस रखना क्योंकि छोटा सा मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा। तो ये साइन नेगेटिव, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। अब आप देखोगे एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है और एक प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग क्या रहा, देखो ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स है, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो रिमेनिंग टर्म रही है वो रिमेनिंग टर्म रही है दैट इज़ +1। कितना रह गया, ये रिमेनिंग टर्म रहेगी +1, ये आपके पास +1 रहेगी। मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं दिक्कत होगी तो नेक्स्ट पार्ट आप लोग सॉल्व करते हैं, वो आप लोग लिखते हैं क्या है इस रेशनल टर्म को। ये रेशनल टर्म कुछ ऐसी है, x पावर 4 अपॉन x माइनस 1 एंड देन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होता है, कॉशेंट, कॉशेंट विच इज़ x प्लस 1, कॉशेंट जो कि x प्लस 1 ये कॉशेंट, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर विच इज़ ये 1 दैट इज़ 1 अपॉन और अपॉन डिवीज़र, डिवीज़र जो कि आपने ये डिवाइड किया, और ये है क्या एक्चुअल, ये जो डिनोमिनेटर फैक्टर है वही है दैट इज़ x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास है। तो आप देख सकते हैं अगर इसको मैं ये जो आपका इंटीग्रल बनाता हूँ dx बनाता हूँ, तो ये इंटीग्रल कुछ ऐसा बनेगा, इंटीग्रल x पावर 4 dx अपॉन x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx एंड देन प्लस 1 dx अपॉन x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप इसको अगर कंप्लीट को आई इंटीग्रल कंसिडर करते हैं तो ये एक तो आपके पास I1 और एक ये बन जाएगा I2 इंटीग्रल बन जाएगा। I1 और I2 दो इंटीग्रल में आपने इसको डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो I1 इंटीग्रल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, I1 इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं। I1 इंटीग्रल विच इज़ जो कि इंटीग्रेशन x प्लस 1 और ये ब्रैकेट dx है, तो इसका I1 का जो रेस्पॉन्स आपके पास आ जाएगा x का एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का हो जाएगा x, और ये लास्ट का C1 आप लोग इसने आपने C1 इसको मेंशन कर दिया। तो ये आपने यहाँ से आपने x1 तो I1 फर्स्ट इंटीग्रल तो आपने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब आपको कैलकुलेट करना I2, तो I2 इंटीग्रल यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ दैट इज़ I2 है जो कि 1 dx अपॉन x माइनस 1 एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको फाइंड आउट करना है। अगर इसका देख सकते हो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर तो डिग्री 0 है, बट डिनोमिनेटर डिग्री दैट इज क्यूब है, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, सो वी कैन से दैट इट इज इन द प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म है तो पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन में आप लोग जो टर्म है दैट इज़ 1 x माइनस 1 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप लोग क्या लिखेंगे, दैट इज़ a अपॉन x माइनस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर है जिसको विच कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर है, तो इसकी जो फॉर्म आएगी दैट इज़ bx प्लस c और ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब आप लोग इसको क्या करें, इसका ABC एलसीएम लेके ABC की वैल्यू निकालते हैं दैट इज़ x माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब आप लोग x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो a जो आपके पास आ गया वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और ये bx प्लस c जिसका रेस्पॉन्स साथ में आ गया x माइनस 1, और ये अपने पास ऊपर a1 और ये x माइनस 1
और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपके पास है। अब ये दोनों टर्म एक दूसरे से क्या कैंसिल हो सकती है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर बचा वो आंसर बचा ऊपर का न्यूमरेटर कंपेयर कर लिया अपन, ये कह सकते हैं कैंसिल मतलब कंपेयर कर लिया अपन यहाँ पर। तो ए हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये साथ में है एक्स माइनस 1। यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव है ए और बी की वैल्यू निकालना, ए बी सी की वैल्यू निकालना। तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट यहाँ पर करते हैं। सबसे पहला पार्ट तो पुट करते हैं, x इक्वस टू 1 करते हैं। क्यों 1 पुट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 1 पुट करेंगे तो b और c 0 हो जाएगा, तो a आ जाएगा अपने पास। तो ये लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी 1 ही है, राइट साइड में देखेंगे तो आप रखोगे 1 + 1 दैट इज़ 2, ट्वाइस ऑफ a, तो a इक्वस टू आपके पास रेस्पॉन्स आ गया दैट इज़ 1/2। तो a तो आपके पास 1 आ चुका है, 1/2 आ चुका है। पहला पार्ट तो आपने यहाँ पर a की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। देन फर्दर अपना ऑब्जेक्टिव है b और c निकालना। अब b और c निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले c निकाल लेते हो, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दिया ताकि b गायब हो जाएगा और c आ जाएगा। तो अगेन मैं पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल्स टू 0, क्या पुट कर रहा हूँ 0 पुट कर रहा हूँ। तो 0 पुट करिए, 0 पुट करेंगे तो यहाँ तो 1 एज इट इज़ लेफ्ट साइड में रहेगा, ये 0 तो a की वैल्यू ऑलरेडी क्या है हाफ, और ये इंटू 1 दैट इज़ 1, सॉरी 1 रहेगी तो 1/2 रहेगी, और प्लस ये b का 0 हो जाएगा और c निकालना है c, और 0 रखोगे तो ये -1 आपसे से मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा सा मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, 0 रखोगे तो ये तो 0 और ये +1, और ये a की वैल्यू a 1 से मल्टीप्लाई होगा विच इज़ हाफ है, तो a की वैल्यू तो हाफ 1 से तो हाफ आ गया। b 0 रखा तो ये b x की वैल्यू 0 रखी तो b 0 हो जाएगा, और c और 0 ये 0 और -1 तो -1 आपके पास आ गया। अब आप देखोगे यहाँ पर 1 -हाफ विच इज़ -c, और ये हाफ करोगे तो हाफ विच इज़ -c, तो c इक्वल्स टू -हाफ। तो आपने c की वैल्यू भी अपने फाइंड आउट कर ली है, c की वैल्यू भी क्या आ गई -हाफ आ चुकी है, ठीक है। a और c आपके पास आ चुका है। अब अगला काम है अपना ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ b निकालना। तो b निकालते हैं। b निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को क्या करना है, इसमें कोई भी रैंडम वैल्यू पुट कर दी है, क्योंकि b और a और c की तो वैल्यू पता है अपने को। अब अपने को a और c की पता है, b निकालना है। तो सबसे बेस्ट है पुट x इक्वस टू 1 और 0 पुट कर दिया, तो आप देखते हैं सकते हैं -1 पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वस टू -1 पुट कर देता हूँ। तो पुट x इक्वस टू -1 पुट कर दिया। देखो -1 पुट करते हैं, -1 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई रेस्पॉन्स में चेंज नहीं है, राइट हैंड साइड देखिए a की वैल्यू हाफ और 1 -1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, तो 1 और 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस b की वैल्यू निकालनी है तो b और ये ब्रैकेट x की वैल्यू हाफ -1 रखा, तो ये अपने पास एक काम कर सकते हैं, b की वैल्यू -b आ जाएगी, क्योंकि -1 रख रहे हैं तो ये -b आ जाएगा, -b, और c की वैल्यू है अपने पास -हाफ है, c की वैल्यू -हाफ दैट इज़ -हाफ, और ये x की वैल्यू -हाफ है, तो -हाफ और -1 दैट इज़ -3/2 आ जाएगा। नहीं -1 और -1 है तो -2 आ जाएगा, सॉरी -1 और -1 दैट इज़ -2। मैं थोड़ा सा फास्ट लिख देते हैं, दोनों -2 हो गया डायरेक्ट, है ना। नाउ -2 आ गया। अब अपने पास कैलकुलेशन में देखेंगे तो ये 2 से 2 तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ 1 और ये इक्वल टू है, 1 इक्वल टू यहाँ 1, और इसका दोनों का माइनस कॉमन लेते हैं, ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा b + 1/2, और ये अपने पास इसका जो रेस्पॉन्स है वो -2 है। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 से 1 भी क्या हो गया, 1 से 1 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये तो रह गया 0 और यह हो जाएगा प्लस का 2 b + 1/2, और ये 0 बाहर है तो ये 0 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b + 1/2 इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू -हाफ आ गया। तो यहाँ से अपने पास a b c तीनों वैल्यू आ चुकी है, और तीनों वैल्यू आप देखोगे, देखो a b और c तो दोनों -हाफ है, बट a की वैल्यू अपने पास क्या है +हाफ है, तो a b c की वैल्यू आ गई तीनों, और तीनों आने के बाद अपना जो फंक्शन है वो फंक्शन जो भी है उस फंक्शन में अपने को क्या a b c की वैल्यू पुट करनी है, और a b c की वैल्यू एक सेकेंड, जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल अपना ये इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल में यहाँ पर मैं a b c की वैल्यू रखूँगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, इस इंटीग्रल में मैं a b c की वैल्यू रखता हूँ a b c की वैल्यू। तो आप देखोगे जो अपना इंटीग्रल है दैट इज़ 1/x - 1, और ये दैट इज़ x² + 1, और ये a की वैल्यू है हाफ दैट इज़ 1/2 विच इज़ 1/x - 1, और प्लस b की वैल्यू, b की दैट इज़ -हाफ, तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ -हाफ x, और c की वैल्यू भी -हाफ, तो -1/2, और ये ब्रैकेट क्लॉज, और डिनोमिनेटर में x² + 1, x² + 1। एक सेकंड में इसको
एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप लोग इसको क्या कर दें, इसका इंटीग्रेशन करें। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस 1 और ये ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखोगे ये इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस 1 और इन दोनों का माइनस हाफ कॉमन आ रहा है, तो मैंने एक काम कर दिया माइनस हाफ, तो माइनस हाफ कॉमन ले लिया और इंटीग्रेशन अंदर क्या रह गया एक्स प्लस 1 और ये dx और नीचे डिनोमीटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया। थोड़ा सा सब वापस देखिए, माइनस हाफ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो पूरा टर्म वापस सेम आ जाएगा, माइनस हाफ कॉमन ले लिया। अब अपने को इसको क्या इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से आप तो इसका तो रेस्पॉन्स तो सीधा सीधा पता लग रहा है, लॉग हो जाएगा। तो ये तो अपना जो I2 इंटीग्रल है, I2 इंटीग्रल है, ये आ जाएगा 1/2 एक्स, नेगेटिव भी नहीं है, कोफिशिएंट भी नहीं है साथ में, तो ये तो सीधा रेस्पॉन्स आएगा लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 1। बट ये 1/2 इसको क्या दो पार्ट में इंटीग्रल में ब्रेक करने पड़ेगा, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट प्लेस पे करते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप लोग इसको I2 इंटीग्रल को देखेंगे, I2 विच इज़ हाफ लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 1 माइनस 1/2 ब्रैकेट एक्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको वापस ब्रेक करेंगे तो माइनस 1/2 और ये 1 dx अपॉन ये 1 मीन्स आप 1 लिखो ना लिखो अपने आप में एक ही बात है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपको 3 पार्ट में अलग अलग ब्रेक हो गया था, तो ये फर्स्ट पार्ट तो अपने सॉल्व कर लिया था, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बटा। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अगर मैं यहाँ से 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये लॉग लेट करने पर ये जनरेट हो जाएगा। तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं अपन, ये I2 ये विच इज़ 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 1 माइनस और मैंने यहाँ लिख दिया 1/4 इंटीग्रेशन 2x dx और डिनोमीटर में जो आपके पास टर्म थी दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने क्या किया, ये 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड बाकी एज इट इज़ कर दिया, दैट इज़ माइनस हाफ और ये आपके पास है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस इंटीग्रल की बात करते हैं, इस इंटीग्रल में मैंने कोई लेट कर लिया दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने कोई p लेट कर लिया। p ऑलरेडी कहीं लेट किया क्या पहले, p कहीं लेट नहीं किया तो यहीं लेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर लिया। तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x और dx इक्वल्स टू dp, ये न्यूमरेटर पार्ट बन गया, न्यूमरेटर पार्ट बन गया। तो I2 जो इंटीग्रल बनेगा दैट इज़ 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 1 माइनस 1/4 ये इंटीग्रल dp और ये पॉन p माइनस 1/2 ये tan इनवर्स का फॉर्मूला मिल रहा है, tan इनवर्स x और ये प्लस C2 मैं थोड़ा सा इसको माइनस 1/2 tan इनवर्स x और प्लस C2 ये अपने इंटीग्रल पे कर दिया और ये जो रिज़ल्ट आएगा इसका रिस्पॉन्स आएगा log दैट इज़ I2 विच इज़ 1/2 log मॉडुलस x माइनस 1 माइनस 1/4 log p और p जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस हाफ tan इनवर्स x और प्लस C2। अब आप ये जो I2 आपके पास आया और I1 आपके पास ऑलरेडी है, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड करेंगे, तो I जो आपके पास फाइनल रेस्पॉन्स है वो है I1 प्लस I2। तो I है और I1 आपने रिजल्ट निकाला दैट इज़ I क्या निकाला एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स दैट इज़ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स और प्लस C1 और प्लस I2 आपके पास है दैट इज़ हाफ लॉग एक्स माइनस 1 माइनस 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x और ये प्लस C2। लास्ट में इनको C1 प्लस C2 को क्या कर दो क्लब कर दो, दोनों को क्या कर दो कंबाइन कर दो। तो कंबाइन करते हैं अपने पास, तो I जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1/2 log मॉडुलस x माइनस 1 माइनस 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x और प्लस कैपिटल C और यहाँ मेंशन कर देता हूँ वेयर C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ये आपने सेपरेटली इसको बता दिया। मैं समझता हूँ यहाँ तक का क्वेश्चन आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और ये इजी सा क्वेश्चन था। इजी मींस थोड़ा सा बढ़िया है बट लॉन्ग डिवीज़न पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? लॉन्ग डिवीज़न पे बेस्ड है और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने वो एंड अप किया है। ठीक है, ये पेज एक्स्ट्रा है तो इसको अपन थोड़ा सा हटा देते हैं, जस्ट वेट।
नाउ अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर जो है 38 पे करते हैं। 38 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको स्पेशली मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पर आपके सामने। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको आप ढंग से देखें। पहले तो आप लोगों के पास ये क्वेश्चन जैसा दे रखा है, इस क्वेश्चन को मैं वैसे आई इंटीग्रल कंसिडर कर लेता हूँ। ये दे रखा है log ऑफ log x और ये dx, दो अलग अलग इंटीग्रल को ब्रेक कर देता हूँ, और इंटीग्रल 1/log x का स्क्वायर और ये dx दे रखा मैंने, ये ऐसा लिख दिया। आप लोगों को जो सेकंड इंटीग्रल है इसको एज इट इज़ रखना और फर्स्ट इंटीग्रल को इनटू 1 मान के आपको बाई पार्ट्स लगाना, और बाई पार्ट्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पर सेपरेटली मेंशन कर देता हूँ बाई पार्ट्स का, दैट इज़ फर्स्ट इनटू सेकंड। तो आप लोगों ने फॉर्मूला dx फॉर्मूला पढ़ा होगा, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस होल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड ब्रैकेट क्लोज और dx। ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो करते हैं इसको। मैंने i इक्वल्स टू, ध्यान देना, ये लिखा है log ऑफ log x इनटू, एक काम करता हूँ इसको वाइट से लिखता हूँ, इनटू 1 और वापस एज इट इज़ ये dx, और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज़ है log x का स्क्वायर और ये dx। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, log तो ये तो टर्म फर्स्ट होगी, ये क्या होगा आईलेट से, आईलेट लगाते हैं अपन, क्या लगाते हैं मेनली फॉर्मूला ILATE, जो L लॉगरिथमिक आएगा, A एल्जेब्रा यानी 1 को एल्जेब्रा कंसिडर करेंगे जो कि बाद में आएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, ये I इंटीग्रल है, देखो आएगा log ऑफ log x इंटू 1 dx माइनस होल और ये ब्रैकेट d बाई dx ऑफ, ये ब्रैकेट ऑफ, देखो मैं यहाँ पर log ऑफ log x इंटू सेकेंड, इंटीग्रेशन सेकेंड यानी 1 dx, और ये ब्रैकेट क्लोज एंड होल dx, और ये प्लस 1/log x का होल स्क्वायर और ये इंटीग्रल और dx, ये आपके पास ऑलरेडी बाहर पड़ा है। अब आप लोग क्या करेंगे, इस 1 का इंटीग्रेशन करते हैं, दैट इज़ i इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 का क्या आ जाएगा x आ जाएगा, इस 1 का क्या आ जाएगा x, तो ये x आपने लिख दिया, दैट इज़ log ऑफ log x माइनस इंटीग्रेशन, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान देना, पहले इस log फंक्शन का होगा जो कि 1/log x आएगा, ध्यान देना किसका, इस log फंक्शन का, और इस log x का क्या होगा 1/x होगा। मैं समझता हूँ पहले इस log फंक्शन का हुआ जो कि 1/log x, और इस log फंक्शन का विच इज़ 1/x इनटू, अब इस 1 का क्या आ जाएगा, 1 का आ जाएगा x, और ये बाहर जो ओवरऑल है वो dx आ गया, और ये प्लस, और देखो ये ब्रैकेट क्लोज भी करेंगे इसके साथ साथ, ये ब्रैकेट क्लोज dx, और ये बाहर जो है प्लस, और ये इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर और ये dx। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, दैट इज़ x log ऑफ log x माइनस इंटीग्रेशन, और ये log x की पावर में लिख देता हूँ, दैट इज़ log x की पावर -1, और आपको पता है जब ये सिंगल फंक्शन है तो इसको मैं क्या लगा दिया इनटू 1, और ये बाहर dx, और ये प्लस, और एज इट इज़ है 1/log x का स्क्वायर और dx। अगेन आप इस पर जो फॉर्मूला लगाएंगे ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, फर्स्ट और सेकंड होगा। तो वापस आईलेट यानी बाई पार्ट्स फॉर्मूला लगाते हैं, देखो मैं यहीं लिख रहा हूँ, स्टेप आपको आई थिंक विजिबल हो जानी चाहिए। फॉर्मूला जो लगा रहा हूँ दैट इज़ i, ये इंटीग्रल है, क्या कहता है, ये जो स्टेप है इसी पे लगा रहा हूँ। ये तो आपके पास एज इट इज़ है x log ऑफ log x माइनस, और माइनस जब है तो आप जानते हैं इस पर ब्रैकेट क्या लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि इसके अंदर वापस क्या लग रहा है, अगेन फर्स्ट इंटू सेकंड लग रहा है, तो अंदर आंसर साइन बाहर चेंज करेगा, कहीं ना कहीं आपका प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं, बट बाहर माइनस है तो कहीं ना कहीं अंदर की साइन चेंज करेगा। तो करते हैं, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल होता है फर्स्ट इंटू, तो log x की पावर -1 इंटीग्रेशन 1 dx इंटू होल d बाई dx ऑफ फर्स्ट मीन्स log x की पावर -1 और इनटू सेकेंड यानी 1 dx, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और ये लास्ट में प्लस इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर और ये dx। अब आप लोगों के पास जो टर्म बनती है वो फाइनल टर्म देखो, लिखो i इक्वल्स टू x log ऑफ log x
माइनस माइनस और ये कर्ली ब्रैकेट, इस 1 का रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ x, और इसका मतलब पावर माइनस मीन्स ये अपने आप में क्या है log x अपने आप में, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन, ये लोग पावर में करेंगे तो पहले पावर का फंक्शन होगा जो कि माइनस बार आएगा, माइनस बार आएगा तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ये log x की पावर -2 आ जाएगा, ये तो पावर का होगा, और log x का अगेन करेंगे तो ये आएगा 1/x आ जाएगा, और इस 1 का क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और ये बाहर जो ये सॉरी यहाँ बाहर मैं dx लगाना भूल गया, यहाँ प्लीज़ dx लगा दीजिए, ये dx और ये कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये बाहर आपके पास आ जाएगा dx, और अब वापस आप लोग ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन log ऑफ x का होल स्क्वायर। अब आपके पास जो टर्म्स है दैट इज़ i इक्वल्स टू x log ऑफ log x। अब इस माइनस को आप लोग एक बार ओपन कर लीजिए, माइनस ओपन करने पर आपके बहुत सारे रेस्पॉन्स है, और यहाँ से देखो एक चीज़ पता भी लग रही, इस x से ये x कैंसिल भी हो रहा है। अब इस माइनस ओपन करो तो ये माइनस का x बाई log x, और ये भी आएगा माइनस इंटीग्रेशन पावर 2 है तो नीचे डिनोमिनेटर में आगे क्या आ जाएगा log x का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा dx, और ये आगे लास्ट टर्म जो दैट इज़ प्लस दैट इज़ dx अपॉन log x का स्क्वायर, और सारे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गए तो क्या लगा दें c लगा दें। आप देख पा रहे हैं ये दोनों इंटीग्रल एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो फाइनल जो आंसर आपका जो आ गया वो दैट इज़ i इक्वल्स टू x log ऑफ log x माइनस x log x, और लास्ट में आपके पास आ गया c। ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने, बहुत ही शानदार है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी कंपोजिट क्वेश्चन है। क्या है कंपोजिट मतलब क्वेश्चन के अंदर भी लॉग के अंदर भी लॉग फर्दर लॉग बन रहा है, और लॉग के अंदर भी फर्दर लॉग बनता है, तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक होने की गुंजाइश आपके पास कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलेगी, और ज़्यादा मिलेगी तो देखो बच्चा गड़बड़ करता ही है, और गड़बड़ करेगा तो वो क्वेश्चन जानबूझ के दिया है ऐसा। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इस पर एक्यूरेसी रखें, और एक्यूरेसी रखने से आपका क्या आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो ये समझता हूँ आपका कौन सा एग्जाम्पल हो गया। 38 वाइंड अप कर लिया। ये पेज अगर एक्स्ट्रा है तो इस पेज को भी वापस अपन थोड़ा सा हटा देते हैं, जस्ट वेट। और नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दैट इज़ 39 नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को दो मेथड आपके इस मेथड पे, इस क्वेश्चन पे दो मेथड लगा सकता हूँ मैं। दो मेथड से आंसर आएंगे, दोनों से आंसर देखो, एक में tan की टर्म्स में आएगा और एक में साइन कोस की, साइन इनवर्स की टर्म में आएगा। बट दोनों के अगर आप जैसे अगर आपने ITF पढ़ा तो दोनों की कन्वर्जन करोगे तो आंसर वो साइन का tan में बदल सकता है और tan का कन्वर्जन साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अपने को जरूरत थी क्योंकि आप जिस मेथड से आंसर निकालेंगे वो आंसर दोनों का सेम नहीं आ रहा है। आप कन्वर्ट करेंगे तो सेम आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, तो आंसर सेम ही है, प्रोसेस सेम है, आपका प्रोसेस डिफरेंट है दोनों का। तो एक मेथड अलग है, एक दूसरा मेथड अलग है। तो अभी मेथड जो मैं करा रहा हूँ एक डिफरेंट मेथड से करा रहा हूँ, और फिर बाद में आपको एक जो एक्स्ट्रा फॉर्म्स पढ़ाऊंगा दैट इज़ कॉल्ड एल्जेब्रिक ट्विंस फॉर्म पढ़ाऊंगा। एल्जेब्रिक ट्विंस, उस एल्जेब्रिक ट्विंस फॉर्म से पढ़ाऊंगा, तब आपको ये क्वेश्चन उस मेथड से कराऊंगा। अभी आपको एक डिफरेंट मेथड से करा रहा हूँ, आपकी बुक में वो मेथड नहीं है बट वो मेथड से करा रहा हूँ। एल्जेब्रिक ट्विंस वाले मेथड से मैं फर्दर करूँगा। आपकी बुक में सिर्फ वो एल्जेब्रिक ट्विंस से सॉल्व कर दिया, बट उसने कोई डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, एल्जेब्रिक ट्विंस एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैं आपको एल्जेब्रिक ट्विंस एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें एल्जेब्रिक ट्विंस के अंदर फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह की ट्विंस बनती है और उनमें किस तरह के इंटीग्रल सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं आई थिंक जो ट्विंस का एल्जेब्रिक ट्विंस के जो फॉर्मेट लेके आऊँगा, फॉर्म्स पढ़ाऊंगा, उसमें आई थिंक लगभग 6 to 7 क्वेश्चन आपको सामने सॉल्व करूँगा, और वो बोर्ड पेपर में उनमें से वन ऑफ देम आता है। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये अभी 2024-25 यानी अभी मार्च 2025 में जो पेपर आया था उसमें एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन प्रेजेंट था, किसी ने किसी ऑल ओवर इंडिया के किसी रीजन में क्वेश्चन था। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन करना बनता है। अब वो किस मेथड से करते हैं डिपेंड्स ऑन यू, बट आंसर विल बी परफेक्ट। ठीक है, जो आंसर आएगा। तो मैं आपको एक डिफरेंट सिंपल मेथड से करा रहा हूँ, साइन कोस में बदल के, और बाद में मैं इसको एल्जेब्रिक ट्विंस से कराऊंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कोई आई इंटीग्रल है और इसको मैं साइन कोस में लिख रहा हूँ। तो ये रूट आ जाएगा cos x और ये रूट आ जाएगा दैट इज़ sin x, प्लस और ये रूट आ जाएगा sin x और डिनोमिनेटर में रूट cos x, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx। ठीक है,
आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। ध्यान देना, जब आप मेरा सारी वीडियोस देख लेंगे तब आपको दोनों मेथड समझ में आ जाएंगे। आपको लगेगा हाँ सर बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से दो कई क्वेश्चंस में सर आपने दो मेथड 3 मेथड भी कोशिश की बताने की। तो मैं मेरी तरफ से एफर्ट सारे करता हूँ, जितने मैक्सिमम मेथड पॉसिबल हो बच्चों को मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले, ताकि बच्चों का माइंड 360 डिग्री चल सके कि भी इन क्वेश्चन पे क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, या इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पे अपन क्या क्या चीज़ें अपने पास माइंड में है जो चीज़ अपन लगा सकते हैं। ठीक है ना, अब अपन यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम बन जाएगा बच्चों रूट साइन एक्स एंड रूट कॉस एक्स। अगर आप ध्यान देखेंगे ध्यान से तो रूट साइन से रूट साइन कैंसिल हो गया, रूट कॉस एक्स इंटू रूट कॉस, रूट ए इंटू रूट बी दैट इज रूट ए इंटू रूट ए दैट इज ए आ जाएगा, दैट इज कॉस एक्स, और ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन और रूट साइन दैट इज साइन एक्स आ जाएगा, और ये आपके पास डी एक्स आ गया। तो और नीचे अगर डिनोमीटर में अगर आप ध्यान दें तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में तो क्या बन गया साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और डी एक्स, और नीचे दोनों का रूट ए इंटू रूट बी दैट इज़ रूट ए बी, तो मैंने रूट ए बी दैट इज़ साइन एक्स और कॉस एक्स लगा दिया। अब इसमें मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ वो चेंजेस ये कर रहा हूँ, मैंने रूट 2 का डिवाइड किया और रूट 2 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नीचे फार्मूला 2ab होता है। क्या होता है 2 sin a sin b दैट इज़ sin 2a होता है, 2 sin a cos b सॉरी दैट इज 2 sin a sin b विच इज sin 2 थीटा होता है। तो वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो रूट 2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो मैंने रूट 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिफरेंट कलर से मेंशन कर दिया। तो अपना फॉर्मूला जो बनाया दैट इज़ फॉर्मेट बना दैट इज़ आई, ये रूट 2 इंटीग्रेशन ऊपर ब्रैकेट है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ये डी एक्स, और डिनोमीटर में टर्म बन गया दैट इज़ साइन 2x, ये साइन 2x बन गया। यहाँ तक मैं समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब साइन 2x ये आपको साइन x प्लस कॉस एक्स बनाया, तो आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि साइन x प्लस कॉस एक्स जो होता है वो साइन x प्लस, आप लोगों ने अगर ITF की सॉरी इंट्रीग्रेशन की बिगिनिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले 7.3 एक्सरसाइज के अंदर अगर क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको पता है साइन x प्लस कॉस एक्स कब मतलब ऊपर अगर लाना डिफरेंशिएशन में तो नीचे कहीं नहीं साइन x माइनस कॉस एक्स बनाना पड़ेगा, साइन x माइनस कॉस एक्स बनाना पड़ेगा। तो बनाते कैसे बनाते हैं तो वो आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। कैसे समझा रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया साइन 2x, तो ये तो 2 sin x cos x बनाएगा, तो मुझे 1 बनाना, 1 यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखूंगा, और ये 1 एड और सब्ट्रैक्ट करना। तो मैं वो थोड़ी चीज़ें चेंजेस कर रहा हूँ, वो चेंजेस कैसे कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। ये ट्रिक है, और नीचे कहीं ना कहीं मुझे एक्चुअली आप समझने की कोशिश करना है, साइन 2x का वैल्यू निकालना है। अब साइन 2x का वैल्यू निकालना तो मुझे कहीं ना कहीं वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, नीचे साइन x माइनस कॉस एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाना है, तभी मेरा ऊपर रिजल्ट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में हो जाना चाहिए। अब इस ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी लेट भी कर सकते हैं, वहाँ से साइन 2x की वैल्यू निकाल के पुट भी कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास है, आप कौन सा तरीका फॉलो करते हैं। देखो मैं अगर आपको ईजी तरीका बताऊँ तो ईजी तरीका ये है कि आप जानते हैं कि नीचे डिनोमीटर में क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए, तो आपने क्या कर दिया साइन एक्स लेट कर लिया। अब आप कहोगे सर तो टर्म तो है ही नहीं है, बट मैं अभी टर्म बना देंगे साइन 2x की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आपने कोई पी लेट कर लिया, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करो, देखो क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करो तो साइन का क्या आ जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस यानी प्लस, और ये आ जाएगा साइन एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज डी एक्स इक्वल्स टू डी पी, जो कि अपने पास न्यूमरेटर में मिल गया। ठीक है, अब आपने ये तो बन गया, बट आप कहोगे सर ये तो अपना रेस्पॉन्स था नहीं, तो अपन रेस्पॉन्स साइन 2x था, तो साइन 2x की वैल्यू निकालो आप, तो इनको निकालते हैं। पहले इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड क्योंकि साइन स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वापस लिख रहा हूँ मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू पी, क्या कर रहा हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो आपके पास रेस्पॉन्स मिल जाएगा दैट इज़ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 2 sin x cos x इक्वल्स टू पी का आ जाएगा पी स्क्वायर, रेस्पॉन्स आएगा पी का पी स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप देखते हैं साइन एक्स साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर दैट इज़ 1 माइनस साइन 2 sin x cos x दैट इज़ साइन 2x, और ये पी स्क्वायर आ गया। अब आपको साइन 2x की वैल्यू निकालनी, तो 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा साइन 2x। तो ये देखो आप लोगों के पास साइन 2x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ पी, और आप लोग ये साइन 2x की वैल्यू अपने 1 माइनस पी स्क्वायर और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा डी बन जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन आप काफ़ी हद तक इधर से जो सॉल्व किया, ये रूट 2 तो एज इट इज़ है, न्यूमरेटर में क्या बन गया ये डी बन गया। क्या बन गया डी, देखो न्यूमरेटर में क्या बन गया डी साइन एक्स प्लस कोस एक्स दैट डी एक्स इक्वल डी, और नीचे जो साइन 2x है ये रूट के अंदर ये रूट, ये 1 माइनस क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, साइन 2x की वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ही सेपरेट आपने शानदार करके और ये बना दिया 1 माइनस पी स्क्वायर बना दिया। अब ये 1 माइनस पी स्क्वायर बन गया, तो अब आप लोग देख सकते हो ये कहीं ना कहीं साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, बड़ा सिंपल सा तरीका साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला बना के और ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया कंप्लीट, बस दैट्स इट। तो ईजी फॉर्म है,
आपकी बुक से भी ज़्यादा इजी बता दिया मैंने। देखिए तो ये आपके पास आई इंटीग्रल है, रूट इक्वल टू आई इक्वल्स टू √2 और ये फॉर्मूला दिख रहा है साइन इनवर्स का, तो ये साइन इनवर्स P और ये प्लस C लगा दें और P की वैल्यू आप लोग पुट कर दें √2 और साइन इनवर्स और P जो आपने देखो P किसको माना साइन x माइनस कॉस x को, तो यहाँ मेंशन कर दें साइन x माइनस कॉस x और ये लास्ट में C। अब ध्यान देना ये प्लीज़ बुक से आंसर मैच मत करना, कारण ये कि एक बुक में वो 10 के टर्म में दे रखा है, ये अपन साइन के टर्म में निकला। अगर आप इस साइन को भी 10 के टर्म में बदलेंगे ITF से, ITF में आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक वो इंटरचेंज करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वहाँ कन्वर्ट करोगे तो ये भी 10 में भी वही आंसर आ जाएगा। पर ऐसा करना नहीं है क्योंकि अपने को थोड़ी बोला, अपने को तो सॉल्व करने बोला, सॉल्व कर लिया अपन, दैट्स इट। अपना कोई प्रोसेस गलत नहीं है, प्रोसेस परफेक्ट है। तो ये क्वेश्चन का मैंने सबसे ईजीएस्ट मेथड बताया और ये सिंगल पेज में कंप्लीट हो रहा है। और अगर आप बुक वाला मेथड फॉलो करेंगे 2 से 3 पेज होगा और वो 2 से 3 पेज वाला मैं अलजेब्रिक ट्विंस में आपको बाद में पर्टिकुलर फॉर्म्स लूँगा। आई थिंक मैं 6 to 7 क्वेश्चन आपको उस फॉर्म पे कराऊंगा, तो आपका वो फॉर्म एकदम वाइंड अप कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी इस मेथड से कराया, सबसे ईजीएस्ट मेथड कराया मैंने आपको। नाउ अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 40 लेता हूँ। तो ये 2 पेजेस एक्स्ट्रा हैं, तो इन पेजेस को मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, जस्ट वेट। नाउ अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 40। अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन देख के पहचान में आ रहा है कि भी इस क्वेश्चन में 9 और cos पावर 4 और ये 2x दिख रहा है, तो नीचे के लेट करेंगे तो ऊपर बनेगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यहाँ से मैं थोड़ा इसको रीअरेंज करता हूँ। कैसे फॉर्म से रीअरेंज करता हूँ, देखो इंटीग्रेशन ऊपर तो है अपने पास साइन 2x cos 2x और ये dx और ये रूट दैट इज़ 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। ये अपने लेट कर लिया। अब आप लोग यहाँ पर पता करते हैं, लेट करते हैं, ये सब्स्टिट्यूट किया तो लेट करेंगे cos स्क्वायर 2x को आपने p लेट किया, तो आप लोग जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू p करेंगे तो स्क्वायर का देखो पहले तो पावर का करेंगे तो 2 cos 2x आएगा, पहले तो पावर का करेंगे तो 2 cos 2x आएगा, फिर cos 2x का करोगे तो जो कि आपके पास दैट इज़ माइनस साइन 2x आएगा और 2x का करोगे दैट इज़ 2 और आ जाएगा, ये माइनस है ना 2। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा सॉरी -2 इसका और करोगे साइन। देखो पहले वापस मैं बताता हूँ, पहले पावर का किया, पावर का तो पावर का आएगा दैट इज़ 2 cos 2x। फर्दर cos का करोगे तो माइनस, ये माइनस साइन 2x, फिर साइन का किया सॉरी cos का किया 2x का किया तो 2x का क्या आएगा 2 आएगा, ये 2 लिख दिया तो -2 sin 2x और ये dx इक्वल्स टू dp। अब आप लोग यहाँ पर टर्म देखिए, आपको न्यूमरेटर में sin 2x और cos 2x ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया sin 2x cos 2x और dx, बाकी आपने क्या भेज दिया dp और ये 2 2 जा 4 विच इज़ -4 आपने यहाँ पर भेज दिया। ये यहाँ से आपने क्या कर लिया, एक dp जिसको लेट किया था और आपने dp/4 जनरेट कर लिया, ये माइनस है ना, दिस वन इज़ माइनस, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर इंटीग्रल को देखिए, ये इंटीग्रल न्यूमरेटर में तो ये dp और ये बाई 4 ये आपने 4 मेंशन कर दिया, या इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा 1/4 इंटीग्रल न्यूमरेटर में dp और ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा p स्क्वायर। अब ये रेस्पॉन्स देखे आपको पता लग रहा है, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग अगर देखा अपने को ने तो यहाँ से अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला देख के पहचानो, अगर आपको रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैसा साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो ये आपका जो इंटीग्रल है दैट इज़ i - 1/4 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स p/3 और ये लास्ट में c लगा दिया, ठीक है। अब आप देखोगे i - 1/4 साइन इनवर्स और ये p इज़ व्हाट, p कोस स्क्वायर है, p क्या है कोस स्क्वायर 2x/3 और ये लास्ट में क्या कर दिया अपने c, अपने पास आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ ये आपका इंटीग्रल, ये भी बड़ा सिंपल सा इंटीग्रल था, ये भी अपन ने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो क्या नया कुछ भी नया नहीं किया मैंने, सिर्फ इसको पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिखा और फिर स्क्वायर को लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएट किया, कंपोजिट थोड़ा सा ये चेन रूल लगा के डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएशन में थोड़ा सा फोकस रखना है, एक्यूरेसी रखनी है, -dp/4 ये -dp/4 और ये रूट 9 को 3 का स्क्वायर और ये माइनस
पी स्क्वायर, और अब आप देख सकते हो ये साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स मीन्स पी और बाई ए मीन्स 3, और पी विच इज़ अपने को कोस स्क्वायर 2x, कोस स्क्वायर 2x और 3 और -1/4 साइन इनवर्स, जो भी आपका आंसर आ गया ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस एक्स्ट्रा पेज को अपन क्या करते हैं, अगेन रिमूव कर लेते हैं, जस्ट वेट। नाउ अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन जो है 41 कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि इससे बिफोर अपन ने जो कंप्लीट किया था 40 किया था। 41 एक बहुत ही शानदार है मॉडुलस वाला। देखो मॉडुलस के अपन ने क्वेश्चंस कुछ इससे बिफोर 7.10 में कंप्लीट किए थे। अब ये जो मॉडुलस वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अपन वाइंड अप करते हैं। मॉडुलस से आपको देखो पता लगेगा ये लिमिट है, ये लिमिट से ब्रेक करना पड़ेगा। ये लिमिट कैसे ब्रेक करते हैं, वैसे साइन फंक्शन को देख के पहचान में आता है कि ये साइन फंक्शन होता है -1 से +1 के बिटवीन होता है। तो -1, 0 और 1 इस इंटरवल में ब्रेक करके अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखो मैंने इसको 3 इंटरवल में ब्रेक कर रहा हूँ, और वैसे आपको पता है साइन फंक्शन -1 से +1 और इंटीग्रल और ये कैसे क्या चल रहा है। मैं पहले थोड़ा सा उसको ब्रेक कर रहा हूँ, ध्यान देना। 3 इंटीग्रल में ब्रेक कर रहा हूँ, फिर उसको अपन क्लब भी कर लेंगे। ठीक है, इंटीजर्स में कर रहा हूँ, रिमेनिंग पार्ट अलग से ब्रेक करेंगे। चलो अब अपन सबसे पहले तो आई इंटीग्रल है, और ये है -1 से 3/2, -1 से 3/2, और ये मॉडुलस है x साइन पाई x, और ये मॉडुलस और ये dx लिखा। आपने इसको 3 इंटरवल, अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ बाई यूजिंग इंटरवल प्रॉपर्टी। इंटरवल प्रॉपर्टी मैंने वहाँ बताई थी, P2 बताई थी, P0, P1 एंड P2। और ये P2 क्या होती है, मैं अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ बता देता हूँ। दैट इज़ अगर A से B अगर कोई इंटीग्रल है fx और dx है, तो आप लोग उसको लिख सकते हैं A to C fx dx एंड देन प्लस C to B fx और dx, और वेयर C इज़ एलिमेंट ऑफ A, B। C किसका एलिमेंट होगा, A, B का होगा। C होगा A, B का। तो यहाँ जो अपना इंटीग्रल है, ये जो x साइन है, x साइन पाई x है, इसको मैं इंटरवल में ब्रेक कर रहा हूँ। वो 3 इंटरवल कौन कौन से ब्रेक कर रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना। पहले मैंने इंटीग्रल ब्रेक किया -1 से 0, सेकेंड इंटीग्रल ब्रेक किया 0 से 1, और थर्ड इंटीग्रल जो रेस्ट इंटीग्रल है, रेस्ट मीन्स 1 से 3/2 रिमेनिंग। ठीक है, 3 इंटीग्रल में इसको ब्रेक किया, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 3/2 इंटीग्रल ब्रेक किया। क्या है अपने पास, x साइन पाई x dx, अगेन x साइन पाई x और ये dx, अगेन x साइन पाई x एंड dx। ये तो अपन ने ब्रेक कर दिया, बट अपने को यहाँ से पहचानना है कि ये इंटीग्रल का नेचर क्या है। नेचर पहचान के इस प्लस माइनस साइन लगेगा। तो पहला तो सबसे पहला तो आप देखिए ये -1 से 0 है, -1 से 0 कोई भी वैल्यू उठाएं आप, कोई भी वैल्यू -1 से 0 के मतलब होता है -1/2 लेके चल रहा हूँ। क्या लेके चल रहा हूँ, -1/2। सबसे बढ़िया वैल्यू -1/2 लेके चलें। तो यहाँ से आप -1/2 लेके चल रहे हैं, तो आपको पहचानो यहाँ x की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। ये देखो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ, -1/2 लेके चल रहा हूँ तो -1/2, और यहाँ देखोगे तो साइन -π/2 आ जाएगा। ठीक है, साइन माइनस, तो साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये -1/2, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो पहला इंटीग्रल तो रेस्पॉन्स क्या आ गया, प्लस आ गया। मेरी बात सुन लेना, साइन माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन होता है तो नेगेटिव बाहर आएगा, और ये नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, तो बाहर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव। तो ये अपने प्लस लगा दिया, खत्म बात। तो ये पहला इंटीग्रल तो अपने पास कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इंटीग्रल चेक करिए, 0 to 1 दैट इज अगेन हाफ ले लें, प्लस हाफ। तो यहाँ x की जगह रखो आप, ये x की जगह रख रहा हूँ मैं हाफ, ये प्लस हाफ, और ये भी देखोगे साइन प्लस हाफ π/2। तो पॉजिटिव वैल्यू ये भी है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर भी रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। मैं समझता हूँ यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड पार्ट देखोगे 1 से 3/2, ध्यान देना, मेरा लॉजिकल समझने की कोशिश करना। 1 से 3/2, अब 1 से 3/2 ये अपना में पॉजिटिव वैल्यू है, तो x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, x तो पॉजिटिव रहेगा। बट अपन साइन पाई के अंदर आप स्विच करके चेक करते हैं। देखो मैं स्विच करके चेक करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर साइन रखता हूँ, देखो समझने की कोशिश करना, मैं साइन 1 से 3/2 में तो 1 रखता हूँ। अगर 1 रखने पर क्या आ रहा है, x के प्लेस पर, तो ये साइन पाई आएगा, और 3/2 रखूँगा तो साइन x के प्लेस पे, तो पाई और ये 3/2 आ जाएगा।
इसका मतलब पहचाना ये पाई साइन 180 दैट इज 180 और ये 3π/2 यानी 270 मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है 180 to 270 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो साइन का नेचर क्या आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। आप समझ पाए मेरी बात को ढंग से समझ, बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। ये इंटीग्रल को ब्रेक कैसे किया जा रहा है, जब ब्रेक कर रहे हैं तो इसको अपन अप्रोच कैसे कर रहे हैं, कैसे ब्रेक कर रहे हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। ये इंटीग्रल बहुत ही सिंपल तरीके से सुनना, क्योंकि साइन पे ही सबसे मेजर पार्ट चलता है। तो यहाँ पर आप x के प्लेस पे तो देखो 1 से 3/2 कोई भी वैल्यू लोगे, 1 से 1.5 बात कर रहा हूँ, तो इनमें कोई भी वैल्यू लोगे तो x तो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि x पे कोई क्वाड्रेंट नहीं है, x पॉजिटिव है। बट जब साइन की बात करें तो अपन साइन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखे तो अपन कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकाल नहीं सकते, रैंडम वैल्यू है। तो अपन इसका रेंज चेक कर रहे हैं, रेंज से यानी 1 से 3/2 जा रहा था, वो कौन से क्वाड्रेंट में स्विच कर रहा था कि इस क्वाड्रेंट वाइज उसका नेचर बताते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली x पॉजिटिव है, साइन का जो क्वाड्रेंट नेचर होगा प्लस और माइनस, उसी से उसको इस फंक्शन का नेचर आएगा, और नेचर आएगा तो बाहर माइनस प्लस लग जाएगा। तो अपन ने चेक किया कि ये जो आ रहा है साइन 1 रखने पर पाई आ रहा है, 3/2 रखने पर 3π/2 पाई आ रहा है। तो इसका मतलब पाई मीन्स 180 और 3π/2 यानी 270, 180 से 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसका मतलब हुआ कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और tan और cot पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। तो अल्टीमेटली इस फंक्शन का रिस्पॉन्स क्या आ गया अपने पास, नेगेटिव आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और यही मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, ये मैं आपको ये साइन समझाना था, इंटरवल प्रॉपर्टी में साइन समझाना। ये मैंने साइन समझा दिया, साइन समझ गए। अब साइन समझने के बाद आप लोग एक चीज़ नोटिस करें, ये साइन आपके देखो लिमिट है, ये दो कंटिन्यूस पॉजिटिव आ रहे हैं, कंटिन्यूस पॉजिटिव आ रहे हैं और पॉजिटिव आ रहे हैं, प्लस उनमें लिमिट भी कनेक्टेड है। क्या है, देखो कंटिन्यूस पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव सपोज करो अगर ऑल्टरनेट भी आते हैं इन बिटवीन, अगर इसको लेफ्ट करके अगर कंटिन्यूस भी है, ये दो आगे रैंडम, अगर इस ये पॉजिटिव आता है ये पॉजिटिव आता फॉर एग्जाम्पल, तो इनकी लिमिट कनेक्ट नहीं हो रही थी, लिमिट कनेक्ट नहीं हो रही तो आप इसको इंटरवल को कनेक्ट नहीं कर सकते। बट ये दोनों जीरो है और ये जीरो यहाँ से तो कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसका मैं जो दोनों का कंक्लूजन है, दोनों लिमिट्स का, दोनों फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, सॉरी इसका मैंने इसका जो आई इंटीग्रल है ये -1 से 0 और 0 से 1, ये दोनों का साइन पॉजिटिव है और दोनों सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन है। दोनों को क्या कर दूंगा, क्लब कर दूंगा। क्लब करने पर मेरा रिस्पॉन्स बन जाएगा -1 से +1 और x साइन πx और ये dx, πx और dx, और ये माइनस बचा है माइनस, दैट इज़ 1 से 3/2 और ये x साइन πx, साइन πx और dx। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आप लोगों को मैं जो मेजर चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ सेपरेट, इधर एक तरफ सेपरेट साइन x साइन x को x साइन πx का मैं क्या एक सेपरेट इंटीग्रल निकाल देता हूँ बाई पार्ट से। फिर अपने को लिमिट लगानी, क्योंकि इंटीग्रल तो दोनों का सेम है और दोनों का इंटीग्रल मैं दोनों में अलग अलग लगाऊँ तो दो कैलकुलेशन मुझे दो अलग अलग क्यों करना, एक जगह कर लेता हूँ फिर लिमिट लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पर एक इंटीग्रेट करके सेपरेट करके दिखा रहा हूँ। कैसे, इंटीग्रेशन ले रहा हूँ x और साइन πx और dx का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ, बाई यूजिंग बाई पार्ट्स मेथड से। बाई पार्ट्स यानी ये तो x तो फर्स्ट होगा और साइन x सेकंड होगा। तो फार्मूला कहता है फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट का मतलब हो गया x और इंटीग्रेशन यानी ये जगह कम पड़ेगी ना, जस्ट वेट में थोड़ा सा ये मिटा रहा हूँ बेटा ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है जगह कम पड़ेगी तो अपने नए पेज पे कर लेते हैं, फिर फाइनली लास्ट में लिख देंगे। यहाँ मैं आपको सेपरेट करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा ईजी रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी ईजी रहेगा समझाने में। जस्ट वेट, इधर नीचे कर लेते हैं, यहाँ कर लेता हूँ मैं v नो दैट, क्या भैया अपन कैलकुलेट कर रहे हैं x साइन πx और dx, इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये फर्स्ट आएगा और ये सेकंड आएगा। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंटीग्रल साइन πx और dx माइनस होल d/dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन साइन πx और ये dx और ये ब्रैकेट क्लोज और dx, ये कुछ ऐसा इंटीग्रेशन होगा। करते हैं इंटीग्रेशन इसका। सबसे पहला पार्ट तो आप लोग देखेंगे इस x, तो x और साइन का क्या होता है माइनस कोस πx और पाई नीचे डिवाइड में और आ जाएगा। डन, ये तो आपका इसका रेस्पॉन्स हो गया। माइनस x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और साइन का आएगा माइनस, जो माइनस हो गया प्लस और ये हो गया कोस πx और ये आ जाएगा 1/पाई आपने लिख दिया और ये बाहर वापस क्या आ गया, dx आ गया। एक बार इंटीग्रेशन कर लेते हैं कि दोनों में अपने को क्या आंसर ही पुट करना रहेगा, फिर लिमिट लगानी रहेगी, लिमिट लगा देंगे। वापस देखो x, ये आपका रेस्पॉन्स बना माइनस है तो माइनस x/पाई और ये लिख देते हैं cos πx, ठीक है। और ये प्लस
1/पाई, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन पाई एक्स, और ये फिर वापस क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। सी अभी अपन ने लगा रहे क्योंकि अपन इसको कहाँ पुट करना है, डेफिनेट इंटीग्रल पुट करना है, इसलिए अपन यहाँ पर सी यूज़ नहीं कर रहे। तो अपना इसका जो इंटीग्रल का रिस्पॉन्स आया, क्या रिस्पॉन्स आया, एक्स साइन पाई एक्स, और डी एक्स का जो रिस्पॉन्स आ गया, इसको मैं प्लस वाले को पहले लिखता हूँ, माइनस वाले को बाद में लिखता हूँ। तो यहाँ जो रिस्पॉन्स आया दैट इज़ साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई। ये आपका इस इंटीग्रल का रेस्पॉन्स आ गया, जो कि मैं समझता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। क्या आया, एक्स साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर माइनस एक्स कोस पाई एक्स अपॉन पाई, ये आपका रेस्पॉन्स आ गया। अब ये रेस्पॉन्स कहाँ पुट कर दें, इस आई इंटीग्रल में पुट कर दें। तो लिमिट लगानी इस पर -1 से 1, और इसमें लिमिट लगानी 1 से 3/2। तो लगाते हैं, देखो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ये देखो आई इंटीग्रल, ये रेस्पॉन्स है साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स कोस पाई एक्स, ये पाई है ना, अपॉन पाई, और लिमिट इस पे लग रही है, कितनी लिमिट लग रही है, -1 से 1। ये पहला इंटीग्रल में -1 से 1, इन बिटवीन क्या है, माइनस है, इन बिटवीन क्या माइनस है, एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ, इन बिटवीन माइनस है, और वापस क्या लग रही है 1 से 3/2, सेम इंटीग्रेशन ही आंसर का रिस्पॉन्स, और -1 से 3/2 लग रही है, मतलब 1 से 3/2 लग रही है। तो सेम रिस्पॉन्स रखो, साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, और रेस्पॉन्स हो गया 1 से 3/2। यहाँ तक मैं समझता हूँ। अब आप लोगों को लिमिट लगानी है, और लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लगाते हैं अपर लिमिट, ये आई, पहले अपर लिमिट लगा रहे हैं, तो अपर लिमिट ये देखो, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये अपर लिमिट 1 लगेगा, तो ये 1 आया साइन पाई, तो यहाँ मैंने लिखा साइन, देखो 1 रखते, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, 1 रखने पर साइन पाई बनेगा, और साइन एन पाई हमेशा 0 होता है। तो मैं इधर साइड में भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए ईजी भी रहेगा। वी नो दैट, क्या भैया, साइन एन पाई जो हमेशा क्या होता है 0, किस पे, एन किसी भी इंटीजर वैल्यू पे, इंटीजर यानी पॉजिटिव हो नेगेटिव, उन सब पे लिए साइन क्या आ जाएगा, 0 आएगा एन पाई पे, ठीक है। एन पाई, एन पॉजिटिव, वो इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव 1 नेगेटिव वैल्यू इंटीजर वैल्यूज़ पे। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है +1 रखने पर तो क्या आ गया, साइन एन पाई 0, तो ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया। तो मैं इस पर ज़्यादा फालतू मेहनत नहीं करना चाहता, और आपको समझा रहा हूँ। देखो 1 रखने पर साइन पाई बना, और पाई जो हो गया 0/पाई स्क्वायर, -1 रखोगे तो ये 1, और ये आ जाएगा कोस पाई। अगर आप लोग सब भी गड़बड़ करोगे, आप लोग तो इस काम करते हैं, अपने पास थोड़ा पुट करने में इजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन पाई, साइन एक्स की वैल्यू रख दी, तो ये अपने पास क्या आ गया, साइन पाई स्क्वायर, एक स्टेप बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास खूब स्पेस है। साइन पाई स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 1 रखा, और ये आ जाएगा कोस पाई अपॉन पाई। ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए। लोअर लिमिट लगाएंगे तो -1, तो ये वापस आ जाएगा माइनस, साइन माइनस थीटा माइनस आता है, तो मैंने बाहर लगा दिया, साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर, और ये माइनस है, बीच में माइनस है, और एक्स की वैल्यू माइनस और रखूँगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आ जाएगा कोस माइनस, दैट इज़ कोस माइनस पाई, जो कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो ये पाई आ गया, और नीचे आपके रिस्पॉन्स है पाई, और ये क्लोज। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक फर्स्ट फंक्शन में लगाया। वापस मैं लगा देता हूँ, देखो 1 लगाया, तो ये साइन पाई और पाई स्क्वायर आ गया, और माइनस एक्स की जगह 1, और कोस पाई और पाई आ गया। फिर -1 लगाऊंगा तो साइन माइनस थीटा, जो कि माइनस पाई आ गया, माइनस थीटा माइनस पाई, और पाई, ये प्लीज़ इसको ध्यान से दें। अब आप लोग ये क्या आ गया, -1 लगोगे तो पाई आ गया, और ये देखो माइनस तो ऑलरेडी बिटवीन है, ठीक है, ये माइनस, और ये x की जगह माइनस रखूँगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और कोस माइनस थीटा जो कि कोस थीटा होता है, और ये पाई आ गया। यहाँ तक कंप्लीट है। अब आते हैं अपने पास ये इन बिटवीन माइनस है, और यहाँ आप लोग लगाते हैं इस वाले पे भी, देखो 3/2 लगूँगा, तो ये बनेगा साइन 3π/2 अपॉन पाई स्क्वायर, माइनस ये वही वापस माइनस, ये आ जाएगा 3/2 कॉस 3π/2 अपॉन पाई, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट लगाओगे तो ये तो 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर, और माइनस कोस
पाई अपॉन, देखो पाई अपॉन पाई, ये आपके पास ये रिस्पॉन्स है। यहाँ तक समझता हूँ मैं, किसी को समझता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपका जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर अरेंज करते हैं जल्दी से। देखो क्या बन रहा है, देखो आई तो इंटीग्रल है, ये ब्रैकेट साइन एन पाई क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, साइन एन पाई। हाँ, और एक्स के साथ साथ एक चीज़ और मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, वो भी कि यहाँ पे भी लिख देता हूँ, कॉस जो एन पाई होता है वो होता है -1 की पावर एन, जस्ट सेकेंड, -1 की पावर एन, और जहाँ एन क्या होता है वो इंटीजर होता है। ये भी अपने को याद रखना है। कोस जो है वो एन पाई जो -1 की पावर एन होता है, ये दोनों फॉर्मूले काम मिलेंगे। तो साइन एन पाई तो क्या जीरो हो गया, तो ये तो हम तो जीरो माइनस कोस एन पाई -1 आएगा, -1 आएगा क्योंकि एन की वैल्यू 1 है, तो -1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 अपॉन पाई, ये तो इसका फर्स्ट इंटीग्रल का आंसर। माइनस साइन एन पाई जीरो, तो ये तो हो गया जीरो, और कोस पाई दैट इज़ -1 अपॉन पाई आ जाएगा। ये यहाँ पर इसका पहला फंक्शन का पार्ट है। माइनस साइन 3π/2, 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री। कितना आएगा, साइन 270 डिग्री। 270 को मैं आपको सेपरेट एक बार वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। साइन देखो, साइन 270 और कोस 270 दोनों की ज़रूरत पड़ रही है, तो दोनों को अपन सेपरेट निकाल लेते हैं। देखो मैं इधर साइड में निकाल के दिखा देता हूँ, ये साइड में फिर मिटा दूंगा। साइन ये 270 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 180 + 90 डिग्री। आप देखोगे साइन 180 में क्या चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, तो आप लिखोगे cos 90 डिग्री, cos 90, बट 180 में क्या आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रहा है। cos 90 क्या होता है, जीरो, तो जीरो का कोई साइन वाइन नहीं होता है, जिसका मतलब साइन 270 तो क्या आ गया, जीरो आ गया। ये तो अपन ने पकड़ लिया। अब आते हैं cos 270, तो cos 270 डिग्री, cos 270 लिखोगे तो cos 180 + 90 डिग्री, अगेन 180 + 90, तो देखो क्या होगा cos 90, देखो 180 में चेंज नहीं होता तो cos 90, और 180 कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस जाएगा, तो cos 90, अच्छा मैंने cos 9 चेंज गलत, ये गलत लिख दिया, सॉरी, एक सेकंड, मैं इसको वापस बता रहा हूँ, मैंने गलत लिख दिया, वेट एंड वॉच, ये वैल्यूज़ गलत निकाल दिए। यह मैं जो निकाल रहा हूँ पहले तो साइन 270 डिग्री, 270 लिखूँगा तो साइन 180 + 90 डिग्री, 180 में चेंज नहीं होगा तो एज इट इज़ साइन 90 डिग्री रहेगा, और कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस नेगेटिव आ जाएगा, और -1 आपका इसका आंसर तो क्या आएगा, -1, दैट इज़ साइन 270 = -1। ये तो आपके पास -1 आ गया। अब बात करते हैं cos 270 डिग्री, cos 270 में बात करेंगे तो cos अगेन 180 + 90 डिग्री, 180 + 90, तो अगेन क्या आ जाएगा रेस्पॉन्स, आप देखो cos 180 + 90, तो कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, और 180 में चेंज नहीं होता, तो ये आ जाएगा cos 90 डिग्री, बट कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना माइनस, और cos 90 क्या होता है, जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा, तो आपको कहोगे cos 270 डिग्री जो कि जीरो, और साइन जो कि -1 है। तो अब आप लोगों को काफ़ी तक पता लग गया। तो ये रेस्पॉन्स तो क्या आ जाएगा, साइन दैट इज़ -1, क्या आ जाएगा, -1 अपॉन पाई स्क्वायर, और ये -3/2 पाई, और cos 3π/2 विच इज़ ज़ीरो, तो ये तो इंटू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया, माइनस साइन पाई ज़ीरो, माइनस कोस पाई दैट इज़ माइनस ये प्लस 1 अपॉन पाई, और ये ब्रैकेट क्लोज। और ये मैंने आपको सामने रफ में दिखाया था, तो ये रफ कर देता हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा गलत, वो माइंड में 270 रह गया तो मैंने चेंज कर दिया था। वेट ना, अब आते हैं अपने पास आई, जब बात करेंगे ये तो आ गया 1 अपॉन पाई, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन पाई, माइनस ब्रैकेट लगाओ, तो ये तो आपके पास आ रहा -1 अपॉन पाई, माइनस ये बाहर -1 अपॉन पाई स्क्वायर, और ये वापस ये तो जीरो हो गया, और ये आ जाएगा -1 अपॉन पाई, -1 अपॉन पाई। अब आप लोग इसको देखेंगे तो 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन पाई। देखो 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई, जो कि बन गया आपके पास 3 अपॉन पाई, और ये प्लस का पार्ट है दैट इज़ 1 अपॉन पाई स्क्वायर। तो जो फाइनल आई इंटीग्रल आ गया दैट इज़ 3 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपन ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब आज का जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और बहुत ही शानदार, इसमें भी मैं लिखता हूँ पेपर में आया हुआ है, इस बार 2025 मेन एग्ज़ाम के पेपर में भी कहीं आया हुआ है, तो ये मैं लिख रहा हूँ वेरी
इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार हाथ से निकालेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। देखिए सबसे पहला ये जो आई इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल में ये 0 to पाई है और ये dx है। प्रॉपर्टी क्वेश्चन पे प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ये a स्क्वायर कोस स्क्वायर x है और ये प्लस b स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स है। बुक में थोड़ा सा अजीब सा मेथड दे रखा है, आपको मैं सबसे ईजीएस्ट मेथड से सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आप ऊपर एक एक्स भी दे रहेगा, सॉरी मैंने एक्स नहीं लिखा, एक्स दे रहेगा। तो आप लोगों ने पढ़े हैं बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर जो एक्स होता है ना, इस एक्स को रिमूव करने के लिए अपन सबसे पहला काम तो P4 प्रॉपर्टी लगाते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। P4 अगर आपको नहीं समझ आती तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो जिसको मैं लिख रहा हूँ बाई यूजिंग, यहाँ लिख देता हूँ बाई यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिसको 0 से दे देगा, इसलिए मैंने P4 दे रहा हूँ। और प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है 0 to a fx और dx, जो कि 0 से a फंक्शन है और ये f a माइनस एक्स को डिनोट करता है। ये अपनी P4 प्रॉपर्टी, और P4 प्रॉपर्टी यहाँ पर ले रहे हैं। तो इसको तो आप लोग क्या कंसीडर कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए। अब आप लिख रहे हैं यहाँ पर मैं बाई यूजिंग P4 प्रॉपर्टी, और P4 प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं वहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। कहाँ पर? ये और ये यहाँ मेंशन कर दी मैंने। तो अपना जो इंटीग्रल बना है वो लगाते हैं, दैट इज़ आई 0 से पाई और x के प्लेस पे शिफ्ट होगा तो पाई माइनस एक्स dx, और डिनोमिनेटर में देखेंगे आप लोग a स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब आप लोग इसको शिफ्ट कर दीजिए। ये शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है, इसको शिफ्ट करके देखते हैं। पर हम ये 0 है, शिफ्ट करके देखने पर आपको मिलेगा ये 0 से पाई और ये आ रहा है पाई माइनस एक्स और dx। नाउ अब आप देखेंगे a स्क्वायर तो एज इट इज़ है, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, बट पावर स्क्वायर है, नेगेटिव है, बट स्क्वायर होने के कारण क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, यानी कोस स्क्वायर एक्स ही एज इट इज़ रह जाएगा। प्लस b स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, साइन पॉजिटिव होता है, स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज नहीं होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं। ये अपना इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन बनी है आपकी सेकंड इक्वेशन बनी है। कौन सी इक्वेशन बनी है? दिस वन इज़ कॉल्ड सेकंड इक्वेशन। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है? फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। जैसे अपने P4 शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में जैसा प्रोसेस फॉलो करते हैं, सब में यूनिवर्सल सेम है लगभग। तो यहाँ पर आप ऐड फर्स्ट और सेकंड आप दोनों ऐड करेंगे तो आई और आई क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई हो जाएगा। लिमिट लगाओ 0 से पाई, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। देखो इसका है जो ये फर्स्ट मानी, इसका डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो सेम मेंशन कर दो। a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब आप लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये तो आ जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स और ब्रैकेट क्लोज और dx आ गया। अब आप देख सकते हैं ये x से x को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब आपकी रिमेनिंग रही दैट इज़ 2 ऑफ आई, और ये पाई बचा है, जो कि पाई आपने यहाँ बाहर मेंशन कर दिया, 0 से पाई और ये dx, और डिनोमिनेटर में टर्म बची दैट इज़ a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट। अभी अपने जैसे ये x था तो x चेंज हुआ था, बाकी डिनोमिनेटर में तो वापस सेम ही तो आया था रेस्पॉन्स, डिनोमिनेटर में कोई चेंज था ही नहीं। अब देखो यहाँ से तो x गायब हो चुका है, x गायब हो चुका है, अब केवल पाई बचा है जो कि कांस्टेंट है, जो कि वेरिएबल ऑफ x नहीं है। तो अगेन मैं वापस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाता हूँ, जैसे जो अभी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी P4 लगाई है, अगेन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो डिनोमिनेटर चेंज होगा ही नहीं। तो आप जानते हो जब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में कोई फंक्शन चेंज होता है तो P3 P4 आप लोग बोलते हैं शिफ्टिंग, पर जब फंक्शन में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं और शिफ्टिंग जब चेंज नहीं होता है, फंक्शन सेम रहता है, तो आप जानते हैं कि वो P6 में चला जाता है, जहाँ फंक्शन कहता है फंक्शन डबल और लिमिट हाफ हो जाएगी। समझ रहे हो? तो यहाँ से मैं आप लोगों को एक मैं लगा के दिखाता हूँ और P6 प्रॉपर्टी लगा के दिखाता भी हूँ आपको। तो यहाँ लगा रहा हूँ मैं बाई यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी P6। अब P6 क्या कहता है? P6 कहता है, ध्यान देना, 0 से ट्वाइस ऑफ a fx और dx कोई फंक्शन है, fx dx कोई फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर आप लोग अगर देखते हैं कि शिफ्टिंग करते हैं, दैट इज़ f 2a माइनस एक्स करने पर या तो आपके पास fx आता है, या f 2a माइनस एक्स करने पर रेस्पॉन्स माइनस ऑफ fx आता है। क्या आता है? माइनस ऑफ fx आता है। मैं इस माइनस को थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग इसको समझ सके। दिस वन इज़ माइनस ऑफ fx आता है। तो आप जब माइनस आता है तो आपका इंटीग्रल क्या होता है? 0 हो जाता है।
और जब वापस सेम फंक्शन आता है तो फंक्शन कहता है फंक्शन डबल, लिमिट 0 से a हो जाएगी और हाफ लिमिट हाफ और फंक्शन डबल और fx dx बन जाता है। ये आपका फंक्शन का पार्ट है। और यहाँ आपको देख के पता लग रहा है कि ये जो रेस्पॉन्स है, देखो मैं शिफ्ट करके दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर ये fx फंक्शन है, fx विच इज़ 1/a² cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। शिफ्ट करके देखोगे f तो पाई माइनस x लगाओगे तो 1/a² cos स्क्वायर पाई माइनस x, ये पाई माइनस x है, सॉरी, पाई माइनस x एंड प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x। ये आपने माइनस किया तो आप देखोगे शिफ्टिंग करने पर आपके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, कि 180 में चेंज होता नहीं है। तो आप, और 180 में माइनस आएगा, पर माइनस आने पर आपका cos पावर इवन तो वापस क्या cos पॉजिटिव आ जाएगा। तो f पाई माइनस x लगाने पर जो रेस्पॉन्स रहा 1/a² cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, यानी f पाई माइनस x लगाने पर वापस क्या आ गया, fx आ गया। और fx आ गया तो आप जानते हैं फंक्शन डबल और लिमिट हाफ हो जाएगी। ये आपको मैंने P6 लगा के आपके सामने प्रोसेस करके भी दिखा दिया। तो अपना जो फंक्शन, जो अपना i इंटीग्रल चल रहा था वो क्या चल रहा था, इनिशियल देखो ट्वाइस ऑफ i चल रहा था, ट्वाइस ऑफ i, और ये पाई बाहर चल रहा था। अब ये फंक्शन डबल हो गया तो ये 2 बाहर कर दिया और फंक्शन क्या हो गया 0 से, और लिमिट क्या हो गई पाई/2 हो गई, और ये dx हो गया और डिनोमीटर में एज इट इज़ a² cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और देखोगे 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब फाइनल जो इंटीग्रल बनाया वो दैट इज़ i, ये पाई और 0 से पाई/2 और ये dx और डिनोमीटर में a² cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अब आपको यहाँ पर समझाना सबसे इम्पोर्टेंट है, जब जब इस तरह का फॉर्मेट आता है, नीचे अगर a² cos स्क्वायर की टर्म आती है तो डिनोमीटर में तो बनाते हैं 10 और न्यूमरेटर में बनाते हैं sec स्क्वायर, ताकि आप लोग 10 को लेट करोगे sec स्क्वायर बन जाएगा। तो 10 और sec स्क्वायर बनाना, sec स्क्वायर न्यूमरेटर में तब बनेगा जब cos स्क्वायर का डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर आपको क्या है, cos स्क्वायर वाली टर्म को गायब करना है, यानी 1 बनाना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको जो टर्म है cos स्क्वायर का क्या कर दोगे, न्यूमरेटर और डिनोमीटर में क्या कर ले, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, तो मैं मेंशन कर देता हूँ डिवाइड बाई cos स्क्वायर x ऑन बोथ, cos स्क्वायर x ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड करेंगे तो आपके पास i आ जाएगा, i दैट इज़ पाई और लिमिट 0 से पाई/2, और ऊपर तो बन जाएगा sec स्क्वायर x और dx, और नीचे डिनोमिनेटर में cos से cos कटेगा दैट इज़ a² और ये आ जाएगा b स्क्वायर, और cos स्क्वायर डिवाइड करोगे sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर दैट इज़ tan स्क्वायर x। ये आपके पास टर्म बन गए, बड़ा सिंपल सा बना है। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसको रीअरेंज करके टर्म बना रहे हैं, रीअरेंज कर कैसे करेंगे, देखो ये तो पाई है ना, ये i चल रहा है और ये पाई और लिमिट 0 से पाई/2, ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर x और dx। अब आप लोग लिखोगे a² प्लस b tan x का होल स्क्वायर लिखोगे, क्या लिखोगे, b tan x का होल स्क्वायर लिख दोगे। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, b tan x को क्या लेट कर लेंगे, और लेट करके यहाँ लिमिट विमिट सब चेंज कर लेते हैं अपन यहाँ पर इस सेक्शन में, ताकि अगला क्वेश्चन में अगला पार्ट हो जाए, नेक्स्ट पार्ट। देखो आपने क्या लेट कर लिया, लेट b tan x इक्वल्स टू कोई p लेट कर लिया, करते हैं लेट करने पर आप देखोगे इसका b tan का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, b sec स्क्वायर x और dx इक्वल्स टू dp। तो यहाँ पर ऊपर चाहिए sec स्क्वायर x और dx इक्वल्स टू dp/b, ये तो अपने पास dp/b, ये तो अपने पास आ चुका है। अब जब ये बदल दिया तो इसके साथ अपन को लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करो, x टेंस टू अगर 0 है तो p टेंस टू क्या होगा, p टेंस टू 0 लगाओ, tan 0 0 होता है तो p टेंस टू भी 0 हो गया। अब आप देखोगे x टेंस टू पाई/2 है, पाई/2 तो p टेंस टू tan 90, पाई tan 90 क्या होता है, tan 0 0 होता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो p टेंस टू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, p टेंस टू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। मैं समझता हूँ ये सिंपल, लिमिट भी चेंज कर दी, लिमिट चेंज कर दी तो फंक्शन को चेंज करते हैं। देखो सारी p में कन्वर्ट करते हैं तो ये पाई और ये लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, ये 0 से इन्फिनिटी sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू देखो आपकी dp/p, dp ये dp/b, ये b आपके पास आ चुका है, अपॉन ये a² और ये हो चुका है प्लस p²। मैं समझता हूँ ये फार्मूला कहीं ना कहीं tan इनवर्स का फार्मूला होता है, तो फार्मूला लगाते हैं, दैट इज़ पाई अपॉन b 1/a दैट इज़ ये a जो है 1/a आ जाएगा, और ये tan इनवर्स p/a
और लिमिट जो अपने पास है दैट इज़ लिमिट विल बी 0 टू इन्फिनिटी। लिमिट लगाते हैं तो ये तो अपने पास आई जो इंटीग्रल बन रहा है वो पाई ए बी तो यहाँ पर आ गया। अब लिमिट लगा दो अपर लिमिट tan इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई समथिंग कुछ भी हो इन्फिनिटी रहेगा, माइनस tan इनवर्स 0 और 0 बाई ए यानी 0 ही रहेगा। अब आप देखेंगे ये तो आई तो आंसर है, आई तो इंटीग्रेशन है और पाई ए बी और tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0 0 0 पे आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर दैट इज़ 2ab और ये आई इंटीग्रल आया। और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको ये प्रूव करके दिखाया। प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखें और समझें, बड़े सिंपल तरीके से कराया मैंने। ये थोड़े से 3 पेज ज़रूर लगे हैं बट आप देख सकते हो, वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला पार्ट तो इस एक्स को रिमूव किया जो कि P4 प्रॉपर्टी लगा के शिफ्टिंग किया, शिफ्टिंग करके ऐड किया, ऐड करने के बाद आपका जो रेस्पॉन्स है अगेन शिफ्टिंग लगाया। अब शिफ्टिंग यहाँ से P4 ना लग के कौन सा लगेगा P6 में, जिसमें आपका क्या होता है फंक्शन डबल और लिमिट हाफ हो जाती है। और कैसे होती है वो मैंने आपको दिखा दिया। ये फंक्शन सेम आने पर आपके क्या होता है ये आपको मैंने यहाँ पर बताया। इसको मैं चाहता हूँ तो थोड़ा सा इसको प्रॉपर्टी को मैंने जो रिप्रेजेंट किया है इसको मैं बॉक्स टाइप में, क्लाउड्स टाइप में इसमें समझा देता हूँ थोड़ा सा, क्या बच्चों के समझने में इजी रह जाएगा। ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टी लगाई और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या हो गया, फंक्शन डबल 2 से 2 कैंसिल कर दिया आई और ये रह गया पाई। अब पाई बाई 2 है तो अपने इसको क्या, इसका जो प्रोसेस होता है ये एल्गोरिदम है, इसके इस तरह के प्रोसेस में इस तरह के फॉर्म में, ये फॉर्म एक तरह की इस तरह की फॉर्म में क्या करना पड़ता है, तो डिनोमिनेटर में 10 बनाते हैं, न्यूमरेटर में सेक्स स्क्वायर बनाते हैं ताकि 10 को लेट करोगे सेक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो अपने यहाँ पर क्या किया, जो हाईएस्ट पावर है कोस स्क्वायर की, कोस स्क्वायर का डिवाइड किया, तो कोस स्क्वायर का डिवाइड करके सेक्स स्क्वायर और 10 बना दिया। इसको लेट किया, लेट करके लिमिट भी चेंज कर दी, लिमिट चेंज करने के बाद आप इसका इंटीग्रेट किया 10 के टर्म में बना और बाकी आपके सामने लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक के क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिसलेनियस एग्जांपल्स आज आप लोगों को मैंने कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज वाइंड अप करूँगा और मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ साथ आपको मैं कुछ PYQs है प्रीवियस ईयर जो अभी प्रीवियस ईयर मीन्स अभी 2024-25 के मेन एग्ज़ाम और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुआ था अभी जुलाई में, इन दोनों एग्ज़ाम जुलाई 2025 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो कि ऑल ओवर इंडिया में लगभग 24 सेट्स हैं, डिफरेंट रीजन में अलग अलग सेट्स में जो सेट्स हुए उन सभी सेट्स में डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस की वीडियोस आएगी आपको, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। अगर उन क्वेश्चंस को आप देखोगे तो लगभग आपको लगेगा अप्रॉक्स की सर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। लगभग ये बोर्ड का जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न, वो इन्हीं के आसपास इसके अराउंड घूमता है। तो आपको वो क्वेश्चंस देखने और क्वेश्चन सॉल्व करने, और आपको मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन देखने में कि बोर्ड के क्वेश्चंस किस तरह पूछे आ रहे हो, उनके किस तरह सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो की PDF अगर आप डाउनलोड करनी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड जरूर कर लें। ठीक है, और दूसरा आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है नो डाउट, तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ चैनल को, क्योंकि ये लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपका ये मतलब मस्ट पार्ट है, आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि वीडियो थोड़ी सी मेहनत अगर टीचर की है तो थोड़ी बहुत आपसे भी हम लोग कुछ डिमांड करते हैं कि क्या डिमांड कर सकते हैं, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी डिमांड कर सकते हैं और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।